हेलो एवरीवन, जय हिंद। आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर एस.के. यादव, डेल्टा डिफेंस एकेडमी देहरादून के अंदर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए की आपकी डेट पास में आ चुकी है और आप लोगों को उसकी तैयारी भी करनी है। लेकिन अब हम इसमें बात करेंगे कि लोगों ने तैयारी तो अभी तक की है, अब हम ऐसा क्या बेहतर कर सकते हैं इसके अंदर जो हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। अब आपके पास में एनडीए के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी भी होता है जनरल साइंस के अंदर। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि छोटा सा पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से आपको सीट मिल भी सकती है और एक नंबर की वजह से आपकी सीट छूट भी सकती है। इसलिए किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को आपने हल्के में नहीं लेना है। हर सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान देना है जितना बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं करेंगे कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैं इसको ज़्यादा पढ़ूंगा, ये मेरा जो है लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है मैं इसको कम पढ़ूंगा, या ये मेरे को समझ नहीं आता है इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो हो सकता है कि ये गलती आपका सिलेक्शन रोक दे, लेकिन हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। अब हमें ये भी देख के चलना है कि हमारे पास बायोलॉजी के अंदर जो पेपर्स आएंगा उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कवर अप होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों में से हमारे पास क्वेश्चंस आने चाहिए और उन चीज़ों को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि बायोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तैयार और कहाँ कहाँ से मेजर पोर्शन हमारे पास आता है। तो सबसे पहले तो जो बायोलॉजी आएगा आपको, इस बायोलॉजी के अंदर से हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक हमारे पास इसके अंदर है। तो पहले तो आप लोगों ने देखना है कि फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारे पास में सजीव हैं उन सजीवों के विशेष लक्षण जो होते हैं उनके बारे में आपने ध्यान देना होगा। ठीक है, कि ऐसे क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक अस्तित्व हमारा जीवन वाला हो जाता है और एक अस्तित्व ऐसा होता है जिसके अंदर जीवन होता नहीं है। तो उस चीज़ पर आपको पूरा फोकस देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कुल मिला के 10 आते हैं। जैसे आपको पता है कि इसके अंदर एक ग्रोथ आता है, दूसरा यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट आता है, तीसरा आपके पास में यहाँ पर होम्योस्टैसिस आता है, फिर चौथा रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आता है, इसी के साथ पांचवा यहाँ पे कैरेक्टर आपका होता है एडाप्टेशन, छठा आपका आ जाता है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, सातवां आपका आ जाता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, इसके बाद आठवां हो जाएगा आपका लोकोमोशन, नवा कैरेक्टर आपका हो जाता है यहाँ पर लाइफ स्पैन, और आखिरी आपका होता है 10वां कैरेक्टर डेथ। तो ये आपके कैरेक्टर्स हैं, 10 कैरेक्टर हैं। आपने इन 10 कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेता है और आपका ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। तो पहला टॉपिक जैसे हमारा क्लियर होता है, फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे की तरफ। दूसरी हमें किन की चीज़ों को पढ़ना है, तो दूसरे इसके अंदर आपके पास आ जाता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारे पास हो जाएगा अगला टॉपिक, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है, तो पहला हम यहाँ पे देखेंगे एनिमल डाइवर्सिटी, दूसरा यहाँ पर देखेंगे प्लांट डाइवर्सिटी, ये हमारे पास क्या होंगे जिसके अंदर हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो एनिमल डाइवर्सिटी पे फोकस करना है, प्लांट डाइवर्सिटी में फोकस करना है। ठीक है, तो जैसे प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर आप लोग शुरुआत करेंगे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया को देखेंगे, फंजाई को देखेंगे थोड़ा बहुत, एल्गी को देखेंगे थोड़ा बहुत, इसके अलावा फिर आप ब्रायोफाइट्स को थोड़ा बहुत देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, हल्का फुल्का जाना है इनके बारे में। ऐसे ही हम देखेंगे टाइडोफाइट्स के बारे में, फिर इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, और लास्ट में आता है यहाँ पर
एंजियोस्पर्म्स, इनके बारे में बस थोड़ा थोड़ा आप लोग देखना है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ज़्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे, ज़्यादा गहराई में आपने बिल्कुल नहीं जाना है। तो इसके ऊपर देखेंगे, ये तो आ गया प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे प्रोटोजोआ से हल्का फुल्का, वो भी ज़्यादा नहीं, प्रोटोजोआ से लेकर मैमल्स तक थोड़ा बहुत, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, हल्का फुल्का इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर आता है यहां पर तीसरा पार्ट हमारा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों को किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है? पहले आप देखेंगे यहां पर सेल के बारे में, सेल क्या होता है। सेल कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे टिश्यू के बारे में, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू में आप देखेंगे प्लांट्स के अंदर भी और फिर उसके बाद एनिमल्स के अंदर भी, जो भी आपके टिश्यू होते हैं उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद में फिर शुरू हो जाता है हमारा फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही शुरू हो जाएगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को। अब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप करते हैं आप, जैसे कि यहां पर आ जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाएगा यहां पर आपका ट्रांसपिरेशन। इसके बाद आप देखेंगे ग्रोथ और फिर देखेंगे थोड़ा सा आप फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये तो बात हो गई प्लांट्स के अंदर कि इन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। अब हम बात करेंगे इसमें एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में आप किस किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो एनिमल्स के अंदर आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं वो फिजियोलॉजी से उठते हैं। और याद रखिएगा एनडीए के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे बायोलॉजी के अंदर वो आपको एनिमल फिजियोलॉजी या स्पेशली हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी से देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आप कवर करेंगे? सबसे पहले डाइजेशन, डाइजेशन पे आपको फोकस करना है। डाइजेशन के बाद अगला आता है इसके अंदर एक्सक्रीशन। आपने एक्सक्रीशन कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद आता है आपका नर्वस सिस्टम। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे आप कंप्लीट करेंगे आप समझ लीजिए आपका 50% तैयार है, ठीक है। फिर हम जाएंगे यहां पर लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, ज़्यादा गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे, ठीक है। सुपरफिशियली देखना है आपने, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। और ध्यान रखिएगा अगर आपको तैयारी करनी है तो YouTube पे वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि YouTube पे जो आपको दिखाएंगे इन टॉपिक के बारे में वो गहराई में चले जाएंगे। हमें गहराई में बिल्कुल नहीं जाना है। आपके पास 9th-10th की किताबें रखी होंगी NCERT, आप उनको लीजिए, उनको थोरोली पढ़ लीजिएगा। जितना उसमें दे रखा है उसको हर एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपके लिए वही सफिशियंट होगा। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास बचता है वो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये है हमारे पास लास्ट। अब न्यूट्रिशन और हेल्थ के अंदर हम क्या क्या चीजों को देखते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं और एक डाइट जो होती है वो क्या होती है। तो न्यूट्रिएंट्स को आप समझ लेंगे, डाइट को आप समझ लेंगे, उसके बाद विटामिन से फोकस करिएगा। जो विटामिन्स हैं इनके जो है साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, जो भी आपके पास विटामिन होगा, किस विटामिन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या रेस्पॉन्स देखने को मिलता है और किस विटामिन की वजह से आपकी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। और उसके बाद जो लास्ट आपके पास यहाँ पे आएगा वो आएगा डिजीजेज। लास्ट आएगा आपके पास डिजीजेस। अब डिजीजेस के अंदर आपने क्या करना है, जो आपके पास में एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी को देखिएगा आप, उसमें आपको मिल जाएगा एक तरफ रहेंगे आपके कॉजेस कि किसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, दूसरी तरफ आपके पास रहेगा सिम्टम्स और उसके बाद आखिरी में रहेगा क्योर, ठीक है।
ये टेबल आपके पास प्रेजेंट होगी। इसके अंदर आ जाएगा वायरस की वजह से कौन सी हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से कौन सी हो रही है, जो आपके पास प्रोटोजोन्स हैं उनकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, या फिर आपके पास जो निमेटोड्स हैं इनकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, ठीक है, और जो हमारे पास फंजाई है इनकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है। डिजीज के नाम दिए रहेंगे आपके पास, सिम्टम्स दिए रहेंगे, उसके थोड़ा सा क्योर के बारे में दिया रहेगा बस, और यहाँ पे आपका बायोलॉजी का पोर्शन हो जाएगा समाप्त। इतना फोकस कर लीजिए, गारंटी है आपकी सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना, कितनी गहराई में जाना है। फिर से बोल रहा हूं, ज़्यादा गहराई में जाओगे डूब जाओगे, ज़्यादा गहराई में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।